देखिए, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स पेपर में आई हुई MCQs आर इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये पूछा था कौन से एसेट्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फिर द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड विद इन 1 ईयर आर नोन हैज। तो जो शॉर्ट पीरियड्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। फिर कह रहे हैं अकाउंट्स आर रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन और लॉस आर कॉल्ड। तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। अब देखो ये बड़ी है, MCQ से बार बार पेपर में आती है। अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्शन ए फाइनेंशियल कंडीशन, बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी कॉस्ट एंड इनकम फॉर्मेशन, बिल्कुल होता है जी। और है कंपनी टैक्स लायबिलिटी, ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डी में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव। तो इनका आंसर क्या? देखो अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक्स है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही पे कुछ लोगों को सही क्लियरिफिकेशन नहीं होती। देखो अकाउंटिंग होती है सिस्टमेटिक क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। जी हाँ, क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर एसेट्स और एसेट्स की डेप्रिसिएशन की स्टडी को भी कहते हैं। आखिर ये है क्या? देखो अब मिसाल के तौर पे ट्यूशन पढ़ा रहा है एक टीचर, ठीक है, वो काउंट करता है कि कितने स्टूडेंट मुझे आकर के पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और कितने मेरे खर्च आते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है, मार्कर्स मंगा रहा है, नेट का ख़र्चा, मोबाइल का ख़र्चा, 10 तरह के ख़र्चे जो उसके हैं वो, और जो इनकम उसको हो रही है। अब इनकम में भी डिफरेंट इनकम हो सकती है। फ़र्ज़ करो एक टीचर से 9 मैट्रिक पढ़ा रहा है और 9 मैट्रिक के साथ इंटर भी पढ़ा रहा है। अब अपनी 9 मैट्रिक की इनकम को अलग काउंट करता है, इंटर की इनकम को अलग काउंट करता है। तो ये इस तरह से आपकी एक इनकम बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी उसको क्लासिफाई करना सिस्टमेटिक ऑर्डर में कि 1 जून को ये हुआ, 2 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ठीक है जी। अब एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो मेरी मिल्कियत है वो एसेट्स है। अब ये मोबाइल फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा एसेट है, ठीक है। मैं जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ मेरी एसेट्स है। लेकिन क्या हर एसेट डेप्रिशिएट होगा? नहीं, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, लेकिन कुछ एसेट्स हैं जिनमें डेप्रिसिएशन होता है। लाइक मोबाइल में होगा, आप जितना यूज़ करते रहेंगे वो पुराना होता जाएगा, बैटरी पुरानी हो जाएगी, वो वाली फिर वर्किंग नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी भाई सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस होती हैं। यानी कि अब चीज़ एसेट्स तो हो गई आपकी कि भाई आपके पास कोई गाड़ी है, आपकी चेयर्स हैं, इवन वो भी आपकी एसेट्स है, मार्कर है, डस्टर है, वो भी आपका एसेट्स है। अब अगर इन एसेट में डेप्रिशिएट हो रहा है तो कहलाएगा डेप्रिशिएशन। अब देखो डेबिट, क्रेडिट वगैरह ये सब बात की बात है, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सर हमने डिस्कस की अकाउंटिंग की डेफिनेशन। सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाई। एसेट्स को हम काउंट करेंगे, हमारे एसेट्स कितने हैं, उनमें डेप्रिसिएशन कितना है, मेरे पास कितनी रकम आ रही है, कितनी जा रही है, और अगर मुझे कुछ बैंक का लोन देना है, जो टैक्सेशन देना है, उन सबको अलग अलग क्लासिफाई करना, ये चीज़ कहलाती है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग आनी चाहिए क्योंकि एक मशहूर स्लोगन है कि अकाउंटिंग जानने वाला कभी भूखा नहीं मरता। अब सेकंड लेक्चर में करा रहा हूँ। एक तो चीज़ हमने कहा था ट्रांजैक्शन, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी डेबिट भी क्रेडिट भी। कोई चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, इनकम कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब दो बड़ी अहम बातें, क्या अकाउंटिंग एक सेपरेट एंटिटी है या लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी अब आपकी जिम्मेदारी है लिमिटेड हो, तो देखो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस पे। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक आदमी है, जैसे कि वो ग्रुप ट्यूशन पढ़ाता है, ठीक है, तो भाई अब उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। या वो शख्स जो है उसकी एक छोटी सी मोबाइल शॉप है, अब वो अगल को बैंक से लोन लेता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग है और मेरी आइडेंटिटी अलग है। देखो कभी तो इंसान के बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग होती, कभी नहीं होती। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस की आइडेंटिटी और पर्सन की आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होती। सेम थिंग अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं,
अब अगर एक लोन ले लेगा बैंक से और गायब हो जाएगा तो दूसरे को भी फंस जाएगा, दूसरे को भी फंसना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है जी। और कंपनी में क्या होता है जी, कंपनी में एक पूरे का पूरा बिजनेस होता है, ठीक है। और कंपनी में ये लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। देखो 20-30 पार्टनर हैं, कोका कोला है, ये 3 बिजनेस के टाइप हैं। अब अगर कोई एक बंदा सेपरेट ले लेता है तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, 20 लाख का लोन ले रहा है कंपनी का कोई बंदा, तो जिम्मेदारी आप पे नहीं होगी। यहाँ लीगल स्टेटस अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, पर्सन का अलग होगा। देखो अकाउंटिंग के हवाले से 5 टर्म बड़ी अहम होती हैं। एक तो कैपिटल, यानी आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। आप एक बिज़नेस आप करते हो शुरू, ठीक है। लेट्स सपोज स्कूल खोलते हो, तो अगर आपने बिल्डिंग भी ख़रीदी हुई है, या ये भी हो सकता है कि आपने उसको रेंट पे लिया हो, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लायबिलिटी जैसे कि आपने बैंक से लोन उठाया, अब ये 2 हो सकती है, करंट नॉन करंट। करंट जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम में देनी है। अब ज़रूरी नहीं है 1 साल, कुछ लोग समझते हैं करंट से मुराद 1 साल, बाद में भी हो सकता है। नॉन करंट जिसका टाइम कोई है ही नहीं। एसेट्स में भी अब देखो आपने बहुत सारे घर ख़रीदे 10, एक आपने कहा कि मैं 1 साल में भेज दूँगा, बाकी बाद में देखा जाएगा, तो ये वाला आपका करंट एसेट हो गया जो कि आपने विद इन ईयर बेचना है। और इनकम जितना आपका, देखो बिज़नेस में अब आपकी दुकान है, जितनी इनकम हुई उसमें से माइनस क्या करते हो आप, एक्सपेंस करते हो। इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो फिर ये क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में रिपीट हुई हुई MCQs, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, ऑप्शन ए है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, ऑप्शन बी है कंपनी टैक्स लायबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और डी में था ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग में ज़्यादातर MCQs वही होती हैं जो डेफिनेशन बेस होती हैं। अब ये बहुत आती है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर, तो क्या कहलाती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये होती हैं जिनकी वैसे कोई वर्थ नहीं होती, जैसे कि रेपुटेशन है, गुडविल है, ठीक है जी, किसी कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटेंजिबल एसेट्स में, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। ओके मेरे भाई, बहुत है अकाउंटिंग की आज की बात। ये एक दुकान ख़रीदता है एक आदमी 10 लाख की, 5 लाख का सामान डालता है, ठीक है। तो ये दुकान और ये जो सामान मिला के कैपिटल होगा 15 लाख। अब फ़र्ज़ करो दुकान में 10 लाख का प्रॉफिट और हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 लाख। तो 10 और 5 15 और 10 25 लाख टोटल उसका कैपिटल हो जाता। लेकिन मेरे भाई अब कैपिटल और एसेट्स में एक थोड़ा फ़र्क है। 25 लाख जो हुए, 10 लाख की दुकान, 5 लाख की का सामान, 10 लाख का प्रॉफिट, 25 लाख। लेकिन अब ज़ाहिर है घर के लिए भी तो ख़र्चा चाहिए। अब उसने प्रॉफिट में से 4 लाख निकाल लिए, तो 25 लाख में से 4 लाख माइनस कर दो, अब कैपिटल उसके पास 21 लाख रह गया। जी हाँ, कैपिटल हो जाता है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। देखो अगर आपने कोई रकम नहीं निकाली हो तब तो बात एक ही है, ठीक है, जैसे कि शुरू में 10 लाख या 5 लाख, तो यहाँ की हद तक बात सेम थी। लेकिन जब आप रकम निकाल लोगे, एसेट में से लायबिलिटीज़ माइनस कर दोगे, तो हो जाएगा कैपिटल। तो ये जो निकालने वाली चीज़ है इसको कहते हैं ड्राइंग। क्या होती है डेफिनेशन? इट इज़ अमाउंट विड्रॉ और गुड्स, इट इज़ अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सन यूज़, ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। भाई ज़ाहिर है जैसे जैसे वो पैसा निकालता जाएगा अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फ़र्ज़ करो कोई मिठाई की दुकान वाला है, मिठाई बना रहा था, बेटे ने कहा अब्बू थोड़ी सी मुझे भी गुलाब जामुन दे दें, उसने गुलाब जामुन खिला दी अपने बेटे को, तो क्या हो गई? ड्राइंग हो गई भाई। जी अकाउंटिंग की 2000 MCQs हैं। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस इज कॉल्ड डैश अकाउंट। क्या पर्सनल, क्या रियल, क्या नॉमिनल? तो भाई नॉमिनल अकाउंट कहते हैं जिसमें एक फिस्कल ईयर के लिए एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस लिखे जाएं।
उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। में रिपीट हुई हुई एमसीक्यूज आवे एमसीक्यूज। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स जो क्या हो रही है रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। अरे बेचारा दुकानदार, हाँ तो भाई ये कौन से अकाउंट में लिखेगा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? सेल्स इनकम अकाउंट, सेल अकाउंट या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट? तो इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न इनवर्ट अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।